हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है थिंकर्स 24x7 के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो आए वीडियो लेकर, आपको पहले भी हम एक वीडियो लेकर आए थे जो नोटिस से रिलेटेड थी, जिसमें सीटी रिगार्डिंग और एग्जाम रिलेटेड नोटिस दिया था मैंने। आज मैं जो आपको बताऊंगा कि भाई एसएससी जो फेज 13 की एग्जाम होने वाली है एक दिन के बाद ही, मतलब यानी कि अब सिर्फ ओनली एक दिन बचा है एग्जाम के लिए। क्योंकि जिस तरीके से एसएससी ने कमीशन ने डिसाइड किया था कि आपकी जो एग्जाम होगी, जो फेज 13 की जो एग्जाम है, किसकी फेज 13 की एग्जाम, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द फॉलोइंग एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ जुलाई। उन्होंने जो जुलाई के मंथ एंड अगस्त 2025 एज पर द गिवन शेड्यूल, उन्होंने जो इस तरीके से अपन को क्या दिया है, एक शेड्यूल दिया था, उस तरीके से जिस तरीके से सभी को जो शेड्यूल दिया है एग्जाम का, कमीशन ने डिसाइड करा है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 2025 की जो एग्जाम होगी वो 24 से लेकर और 1 अगस्त तक आपकी एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। तो जिस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया, तो उसी तरीके से उन्होंने अब एक गाइडलाइन भी जारी कर दी है। तो वो गाइडलाइन क्या है, देखिए। गाइडलाइन अपनी ये है, जो हमेशा से एसएससी कहता है वही चीज, थोड़ा सा उसने थोड़ा सिक्योरिटी कर दी। ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली। आप जितने भी उपस्थित करता, जो कैंडिडेट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी, तो भाई कृपया करके इसको केयरफुली रीड कर ले। तो ये चीज तो आप सभी जानते हो, एनेक्सर 1 को जरूर पढ़ ले। नीचे जो एनेक्सर 1 प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड एनेक्सर 1 बिलो, काइंडली एंश्योर टू फॉलो ईच एंड एवरी गाइडलाइन मेंशन टू प्रिवेंट एनी कॉम्प्लिकेशन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन से पहले पहले आप इन चीजों को जरूर एक बार देख ले। एग्जामिनेशन के दिन तो नहीं, पर एग्जामिनेशन के कहीं आप एग्जामिनेशन के दिन ही देखोगे क्या क्या ले जाना है, तो उस दिन तो आप एक दिन पहले तो आप सेंटर पे पहुंचोगे, करोगे। तो एनेक्सर 1 अपना ये कह रहा है, उन्होंने कहा था कि द कैंडिडेट, सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि द कैंडिडेट शुड इनवेरिएबली कैरी द एडमिशन सर्टिफिकेट कम द एग्जामिनेशन वेन्यू एंड रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन। तो आप कृपया करके एडमिशन सर्टिफिकेट को जो वहां पे ले जाइए आराम से, और वेन्यू को देखिए एक दिन पहले। और ये जो उन्होंने बोला कि एक बार इसको रीड जरूर कर ले। द कैंडिडेट शुड कैरी 1 वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल एलिजिबल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। तो आप एक ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ जरूर लेके जाए जिसमें नेम सही हो, डेट ऑफ बर्थ सही हो। तो ये बात जरूर ध्यान रखिए, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये चीज सही हो, उसी को ही आप ले जाना। यदि आपके आधार कार्ड में या किसी चीज में अगर आपकी गलती हो रही तो वो आपको परमिट नहीं करेंगे उन्होंने। यदि आपका फिर भी यदि उसमें इश्यू हो रहा है तो आपको वहां पे जो मान्य की जाएगी वो 10th की मार्कशीट मान्य की जाएगी, जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ, नेम या फादर्स नेम, ये कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो तब आपको ये 10वीं की मार्कशीट एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपकी वो की जाएगी, भैया ये मान्य होगी, परमिटेड। यदि आपके में इनमें वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस इनमें कुछ इशू होता है, तो यदि आपका आधार कार्ड में इशू होता है तो फिर आपका वो वाली मार्कशीट की जाएगी। ठीक है, तब आगे देखते हैं। आगे ये द फोटो आइडेंटिटी शुड प्रूफ हैविंग द सेम डेट ऑफ बर्थ। तो मैंने जो बोला था वही चीज है कि जो फोटो आइडेंटिटी है आपकी, जो भी आधार कार्ड है, इनमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही होनी चाहिए। अन्यथा it does not have same the date of birth mentioned in the admission certificate, then the candidate must carry an additional certificate। तो आप एक एडिशनल सर्टिफिकेट जरूर लाए आज प्रूफ ऑफ हिज डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ दिक्कत हो तो आप ऐसा करेगा, डेट ऑफ बर्थ के मारे अगर आपकी इशू आ रहा है तो आप 10th की मार्कशीट जरूर लेके जाए। तो आप ऐसा ना करें कि भाई आधार कार्ड ले गए, तो आप जरूर 10th की मार्कशीट जरूर लेके आए। 1 लाइव फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, तो आप एक फोटोग्राफ जरूर लेके जाइए। जो पूरा पैराग्राफ मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, और ये नोटिस मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दिया, टेलीग्राम पर आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो 1 लाइव फोटोग्राफ फ्रॉम द कैंडिडेट इज टेकन एट द टाइम ऑफ एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो आप एंट्री लेने से पहले आप फोटो जरूर लेके जाइएगा एग्जामिनेशन में। आप फोटो नहीं लेके जाओगे तो फिर वो क्या है कि जो बायोमेट्रिक होगा उसमें अगर यदि आपको इशू आ रहा है, उधर उधर इन्विजिलेटर अगर इशू बता रहा है, तो वो फोटो से आपकी चेकिंग हो जाएगी। क्योंकि जब आप घुसोगे, एंट्री करोगे, तब भी आपकी बायोमेट्रिक की जाएगी, और आओगे आप एंड करते हो एग्जाम को, तब भी आपकी बायोमेट्रिक की जाएगी। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप देयर फुल फेस ओपन, नो मास्क कवरिंग ऑफ फेस फ्रॉम एनिमी। तो उन्होंने बोला है कि भाई फोटो जो अलाउड की जाएगी उस पर कोई चश्मा या इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, या कोई मास्क इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, जो पीडब्ल्यूडी में है, जो पीडब्ल्यूडी जिससे ब्लाइंडनेस या इनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो एक बार आप स्क्राइब जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें दे रखा है। आप थोड़ी, मैं छोटी छोटी चीजें, जो कुछ मेन चीजें मैं वो बता देता हूँ आपको, ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा कि भाई उनको 1 घंटे या 20 मिनट दिया जाता है, आप सभी को पता है। तो उससे कि स्क्राइब अरेंज बाय पीडब्ल्यूडी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट शुड नॉट बी कैंडिडेट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, अदरवाइज कैंडिडेचर
ऑफ बोथ द कैंडिडेट्स विल बी कैंसल्ड, तो वो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो देखिए, कैंडिडेट्स हु आर कमिंग फ्रॉम नॉन आधार रूट ड्यूरिंग ओटीआर आर एडवाइज टू ब्रिंग द सेम डॉक्यूमेंट्स। जिन्होंने भी नॉन आधार मतलब ओटीआर में जो नॉन आधार किया, आपने डॉक्यूमेंट्स डाले जो सारे डॉक्यूमेंट, तो भाई सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जामिनेशन हॉल की टाइम वो लेंगे, क्योंकि आपने नॉन आधार किया। तो जिसने भी आधार किया उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जिसने नॉन आधार किया है तो उन्होंने इस तरीके से बोला कि अदरवाइज दे विल नॉट बी अलाउड एंटर इन द एग्जामिनेशन। नहीं तो अगर उनको वो सारे डॉक्यूमेंट्स कॉपी नहीं मिलती है तो वो अलाउड नहीं करेंगे एग्जाम में, ऐसा उन्होंने कहा है। कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट एग्जामिनर इन्विजिलेटर साइन ऑन देयर एडमिशन सर्टिफिकेट कॉपी द बिफोर द लिविंग एग्जाम। जैसे ही आप एग्जाम को खत्म करते हो, 1 घंटे की एग्जाम को आप एंड करते हो, उसी थोड़ी देर बाद ही आपका बायोमेट्रिक होगा, और बायोमेट्रिक होने के बाद इन्विजिलेटर मतलब परीक्षा नियंत्रक के क्या होंगे, साइन होंगे, तभी आप उसमें बाहर जा सकते हो। अन्यथा अगर आप बाहर दिखे गए तो आपको या फिर कुछ भी माना जा सकता है कि भाई आपने कुछ चीटिंग या कुछ ऐसा इशू बोलते हैं। उन्होंने बोला है कि कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर, तो कैंडिडेट मस्ट एंश्योर डेट एग्जामिनर इन्विजिलेटर साइंस ऑन देयर एडमिशन सर्टिफिकेट। उसकी जो एडमिट कार्ड है उस पर क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए कमीशन कॉपी पर बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल। जैसे आप एग्जाम जो आप छोड़ते हो आप एग्जामिनेशन हॉल को। और एक बात ये ध्यान रखना, उधर जो आप जैसे एग्जाम में एंटर करते हो तो आप पहले ही सोच वगैरह से निवृत्त हो लीजिएगा, क्योंकि फिर वो 1 घंटे के बीच में कुछ भी आपको कहीं भी जाने नहीं देंगे। और फिर कहीं पे अगर यदि आपको नहीं बता तो सब जगह बताया ही जाता है कि भाई जो उधर आपको जो इन्विजिलेटर मिलेगा वो आपको एक बार सारी एडवाइस देगा। यदि आपको फिर भी अगर नहीं पता होता है तो उनसे जरूर पूछ लेगा, क्योंकि लॉग इन की टाइम यदि ऐसी बहुत स्थिति आती है जो आप उनसे पूछ सकते हो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू राइट एनीथिंग ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट बिफोर कमिंग द एग्जाम वेन्यू, अदरवाइज दे एंट्री टू द एग्जाम विल बी नॉट परमिटेड। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज, उनको सूचित किया जा रहा है कि कृपया करके एडमिशन सर्टिफिकेट पे जो एग्जाम जो वेन्यू है आपका, otherwise their entry to examination will not be permitted. The candidates will be required to write in the specified space on the admission certificate presents only after one login during, कि आप उस पे कुछ भी नहीं लिखे एडमिशन सर्टिफिकेट पे एग्जाम वेन्यू पे आने से पहले, क्योंकि वहां पे यदि क्योंकि वो हो सकता है क्योंकि वो आपको कुछ थॉट ऑफ द डे इस टाइप की चीजें लिखवाते हैं ऐसा, तो आप वो बता देंगे, आपको इन्विजिलेटर जो होंगे वो बताएंगे। कैंडिडेट्स मस्ट ट्रीट देयर एडमिशन सर्टिफिकेट विद अटमोस्ट केयर, उसको बिल्कुल सेंसिबल तरीके से लेके जाए, ना तो वो फटा हो या कहीं से मुड़ा हुआ डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पे बार कोड एरिया मस्ट बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। कैसे भी उनको क्या चाहिए होता है बार कोड की, भाई उसको अवॉइडेड नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। उन्हें साफ साफ बोला है कि बार कोड एरिया मस्ट बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट, ठीक है। नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन बिफोर द कॉम्प्लीशन ऑफ द एग्जाम टाइम फॉर एनी रीजन। उन्होंने बोला है कि यदि किसी भी रीजन से आप जब एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो आप बीच में आप एग्जाम को छोड़ नहीं सकते, आप हॉल में से बाद में जा नहीं सकते, एक बार आप एग्जाम में एंटर कर जाते हो। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन लैब बिफोर द कॉम्प्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन टाइम फॉर एनी रीजन विदाउट परमिशन फ्रॉम द एग्जाम फंक्शनरी। आप टाइम से पहले एग्जाम में नहीं जा सकते और आप एग्जाम के बीच में भी नहीं, आपको वो जाने नहीं देंगे। वंस अ कैंडिडेट लीव्स द लैब विदाउट द परमिशन ऑफ, आप लैब को भी बिना परमिशन के आप बीच में नहीं छोड़ सकते हो। शैल नॉट बी अलाउड री एंटर द एग्जाम, तो फिर वो आपको यदि आप छोड़ते हो तो आपको वो री एंटर नहीं कर एग्जामिनेशन में री एंटर नहीं करेंगे। और फिर देखिए ज्यादा कुछ ऐसी बात है नहीं, आप एग्जाम में जाइए, 2-3 एडमिट कार्ड लेके जाइए, क्योंकि इधर बारिश का मौसम रहता ही है, उस हिसाब से तो कहीं फट जाए मुड़ जाए तो। और फोटो जरूर लेके जाइए, एक यदि 2-3 आईडी, भाई आईडी जरूर लेके जाइए, आधार कार्ड यदि आपके डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं है तो मार्कशीट जरूर लेके जाइए, क्योंकि उससे दिखाने में आपको दिक्कत नहीं हो। तो डॉक्यूमेंट्स उसी हिसाब से जो भी इस नोटिस में बोला है उसी हिसाब से लेके जरूर जाइएगा, लेकिन फिर आपको दिक्कत आए फिर आप उधर उधर। और हर चीज की कॉपी 2 या 3 कॉपी जरूर करा लीजिएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द एग्जाम वेन्यू एटलीस्ट मंडे, कोशिश करिएगा कि आप एक दिन पहले पहुंच जाए, जिससे आप एग्जाम जो सेंटर ढूंढोगे उसमें आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि कई बार एग्जाम सेंटर ढूंढने में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद प्रोहिबिटेड आइटम सच एज, ये जरूर ध्यान रखिए, ये निषेध की चीज उन्होंने बोली है कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, वॉच, बुक्स, पेन, सीट्स, मैगजीन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ हेडफोन्स, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। मेरे को इतना, मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आपको बता दी। ऐसा कुछ बवाल है नहीं कि जो भाई जितना कोई सिक्योरिटी, बस यही है कि उन्होंने अब लाइव प्रूफिंग एग्जाम कर लिए, क्योंकि सरकार ने जिस हिसाब से कहा कि भाई लीक मामले कुछ ज्यादा थे, इस वजह से आपकी लाइव प्रूफ एग्जाम सिक्योरिटी विजन ज्यादा लगाया है। कैंडिडेट शुड अवॉइड बियरिंग आइटम्स लाइक, तो जितनी भी लड़कियां है या फिर तो वो ये नोच पिन या मेटल की चीजें कोई भी ना पहन के जाए, आप ये ध्यान रखिएगा। और यदि अगर आपके कोई धागा या कोई धर्मसूत्र धागा है तो मतलब
वो भी कोशिश करे, क्योंकि फिर वो हटा देते हैं तो फिर वही दिक्कत हो जाती है। तो फिर आप कोशिश करेंगे कोई भी चीज ऐसी पहन के नहीं जाए। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू ब्रिंग बैग्स ऑर्बिटल आइटम्स टू द एग्जामिनेशन वेन्यू। ये चीज आप नहीं लेके आए बैग्स वैग। यदि आप लेके भी आते हो तो बाहर आपकी सेफ कस्टडी में, मतलब जो रहते हैं बैग वाले, तो आप उनको दे दीजिएगा, या उनके यहाँ पे भी एक जगह रहती है तो सेफ कस्टडी में उन्होंने बोला है तो फिर वो होंगे एक जगह, तो उन्होंने बोला है तो वो चीज आपको मिल जाएगी। पेन एंड पेपर फॉर रफ वर्क वुड बी प्रोवाइडेड इन एग्जामिनेशन लैब। आपको जो पेन रफ पेपर ये सब चीज आपको एग्जामिनेशन मिल जाएगी। आपको कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एडमिट कार्ड, आईडीज लेके जाए, फोटोज लेके जाए, कोशिश करेगा 2-3 फोटो लेके जाए जिससे आपको कोई इशू ना हो वहां पे जो फोटो चिपकाएंगे, क्योंकि वही चीज है। ठीक है, आप ऐसा कुछ लेकर नहीं जाए, पेन वेन या कुछ भी लेके नहीं जाए। ऑल एग्जाम्स लैब्स आर वीडियो सर्विलेंस। उन्होंने बोला है साफ साफ की जितनी भी लैब्स होगी वो सब आप प्रूफिंग पे चलेगी। वैसे तो लाइव प्रूफिंग में चलेगी, उन्होंने ये भी बोला है गाइडलाइन जारी करते हैं बिल्कुल एकदम लाइव प्रूफिंग में चलेगी। इलेक्ट्रॉनिक वॉच टाइमर विल बी अवेलेबल। आपको जब एग्जाम लॉग इन करते हो तो आप एक बार एग्जाम लॉग इन करने से पहले कीबोर्ड और इनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार दिक्कत होती है तो फिर आपको एग्जाम देने में, जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो टाइम निकल जाएगा, फिर आप एग्जाम में नहीं हो जाए, फिर उससे वंचित रह जाओगे। तो एक बार इन्विजिलेटर से यदि आपको कीबोर्ड में या माउस में इशू लगता है तो आप एक बार इन्विजिलेटर से, परीक्षा नियंत्रक से एक बार आप उससे पूछ सकते हो कि भाई ये मेरा कीबोर्ड खराब है या फिर मेरा सीपीयू प्रॉब्लम कर रहा है। कैंडिडेट्स शुड एंश्योर दैट दे डू नॉट इंजर इन एनी काइंड ऑफ अनफेयर मींस। मतलब कैंडिडेट्स जो है वो उपस्थित करता है, जो वो कैसे भी हालत में कुछ भी ऐसा जब एग्जाम दे रहा है तो उस टाइम वो किसी से बात भी नहीं करेगा, किसी टाइप की अनफेयर सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसको निकाल दिया जाएगा, एग्जाम में परमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप खुद भी पढ़ सकते हो, थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, ऐसा कुछ था नहीं जो मैंने हाईलाइट रखा था, मैंने देख लिया। और तो फिर ये लास्ट की चीज है जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो, और एक ये बोला था इफ एनी कैंडिडेट is found obstructing the conduct of the examination or creating disturbances at the examination venue is our candidate shall be summarily cancelled। यदि कोई कैंडिडेट ऐसे ही अपरिस्थिति में या फिर कोई ऐसी चीटिंग करते हुए पाया गया या फिर कुछ ऐसी चीज में पाया जाता है तो उसको एसएससी क्रिमिनल मानती है। सच कैंडिडेट shall be also liable to depart from future examination। वो कभी एसएससी की कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएगा और उसे क्रिमिनल प्रोसीड में किया जाएगा, उसके ऊपर कुछ भी केस या बकाया बयान चलाया जा सकता है। तो आप कुछ भी ऐसा देख लीजिएगा। तो यदि एसएससी ने कहा है कि भाई ऐसी कोई मेटल की चीज या कुछ भी आप अनफेयर चीजें नहीं होनी चाहिए उधर, तो ये चीजें सारी मैंने आपको बता दी। और कुछ पढ़ लीजिएगा आपको जो भी चीज लगती है अगर ऐसा कुछ। वैसे आपको ये ध्यान रखना है एडमिट कार्ड और आईडी और एक एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। एग्जाम सभी अच्छे से देखे आए। ठीक है, आराम जाए, अच्छा पेपर करके आए। और मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे जितनी भी चीजें प्रीवियस होगी, यदि एग्जाम पे मेरे प्रीवियस हो पाएगा तो मैं प्रीवियस डालूंगा। तो और जो भी चीजें हैं मैं डाल दूंगा धीरे धीरे। आपकी सारी चीजें सीजीएल का एग्जाम आने वाला है तो सीजीएल का जो नोटिस आएगा मैं उसको भी डाल दूंगा। और ये नोटिस में डल चुके हैं, ये सारे नोटिस आपको मैं टाइम से, मतलब जैसे ही एसएससी रिलीज करती है मैं आपको टेलीग्राम थिंकर्स 24/7 की रिलीज मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। आप टेलीग्राम जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उधर मैं टीम ला रहा हूँ धीरे धीरे। साइंस की क्लासेस चल रही है और इंग्लिश की क्लासेस मैं चला ही रहा हूँ। ठीक है, तो और नोटिस के बारे में आपको बता देता हूं। यदि आपको कोई नोटिस एसएससी आरआरबी या इंडियन रेलवे या सेंट्रल एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आता है तो मैं आपको जरूर उसमें सूचित करूंगा। वैसे तो अभी एसएससी की सारी वैकेंसी एसएससी की ही आ रही है, तो यदि कोई नोटिस होगा तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए। तो ठीक है, लेते फिर आपसे अगली वीडियो में देखते हैं पेशकश क्या नोटिस रहता है, क्या रहता है एग्जाम का। तो जब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी को।